हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ माय हीरो एकेडमी सीजन 5 एपिसोड 13, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, साथ साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। एपिसोड में मिडोरिया ने काफी कमाल की चीजें करी थी और 5th मैच भी जीत गए थे। अब उन्हें प्रोविजनल लाइसेंस के लिए भी अलाउड कर दिया गया था। अब शिंजो के बारे में सारे टीचर्स बात करते हैं आपस में, और साथ ही समय ये भी और हमारा बाकुगो दोनों ही विलन्स मंडली से फाइट करने जाते हैं, जिसमें तोदोरोकी एक ही झटके में उनकी लीडर को हरा देता है। इस बात का बाकुगो फायदा नहीं उठा पाता, जिसकी वजह से वो तोदोरोकी पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब यहाँ पास से हम यार अपना इंट्रो चला लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। की स्टार्टिंग से ही हमें 9 डेज एगो की सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां पर एक डिस्ट्रक्शन ऑफ सीड्स प्लांटेड किया गया था और वहां पास से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। उसमें से एक बंदा भी बाहर निकलता है जो कि काफी ज्यादा हंस रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पिछले दिनों के वीडियोस को दिखाए जाते हैं, जिस पर सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि तोदोरोकी और बाकुगो दोनों ने मिलकर काफी अच्छी फाइट की थी उसके साथ। जहां पर उसके साथ कुछ न्यूज रिपोर्टर्स आए थे और उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, जहां पे तोदोरोकी और बाकुगो दोनों ही थे। तोदोरोकी काफी शांत तरीके से उनका जवाब देता है और बाकुगो जो होता है बिल्कुल नॉर्मली, मतलब अपने फॉर्म में आकर, भाई ये बंदा ना एक अलग ही लेवल का बंदा है। खैर यहाँ पर से वो बताता है कि हम दोनों एक साथ फ्रेंड हैं, और इस बात पे बाकुगो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो लड़ने लगते हैं, जिस बात को मिडोरिया और बाकी सभी लोग देखकर काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। क्लास 1A को दिखाया जाता है जो कि तोदोरोकी के वीडियोस को देखकर, यानी कि न्यूज इंटरव्यू वीडियो को देखकर काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं, और बाकुगो भी वहीं पर होता है। यहाँ पर लिया कहती है कि आफ्टर ऑल उसे प्रोविजनल लाइसेंस के साथ एक अच्छा दोस्त मिल ही गया, अगर इसने खराब ना कर दिया हो तो। खैर यहाँ पर से मिडोरिया को दिखाया जाता है जो कि ये सारी न्यूज देख रहा होता है, जो कि 9 दिन पहले की होती है, और ये न्यूज उसी प्लांट की बात की जा रही है जो कि डिस्ट्रक्शन लाया होता है। और ये पूरा 50 मिनट का वीडियो होता है, जिस पर लीडर आकर कहता है कि मैंने भी इस वीडियो के बारे में सुना हुआ है, ये काफी खतरनाक था। साथ ही साथ पॉप ऑफ भी आकर यही कहती है। न्यूज रिपोर्टर्स जो होते हैं वो आसपास के लोगों के साथ घुल मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं इस हादसे के बारे में। हर बंदा अपनी एक अलग राय ही देता है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें मिडोरिया पर दिखाया जाता है, जहां रियो का एक नया वीडियो देख रहा होता है, जिस पर ऑरियो ने कहा होता है कि मुझे पता है कि ये इंसिडेंट काफी बड़ा है और ये समय काफी बड़ी तबाही लेकर आया है, लेकिन हर बंदा अब हीरोज को ही ब्लेम कर रहा है। इसमें हीरोज अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो कहकर अपने ऊपर से ब्लेमिंग हटाता है। यहाँ पर रूरल आका आती है और बोलती है कि हर बंदा अपना लुक चेंज कर रहा है। खैर यहाँ पे एंडावोरा की बात की जाती है और बाकी सारे दोस्त बोलते हैं कि एंडावोरा काफी अच्छा काम कर रहा है और काफी मेहनत कर रहे हैं, जिस पर वो भी कहता है और एक अलग ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं वो। इस पर वहाँ 2 लेडीज आती है, एक का नाम एम्प्टी लेडी है, दूसरे का नाम मिडनाइट है। यहाँ पास से दिखाया जाता है मिडोरिया को, जो कि एम्प्टी लेडी को देखकर काफी ज्यादा शॉक में होता है। आइजावा सर बताते हैं कि अब तुम लोग को कुछ ज्यादा एक्सपोजर देना होगा। चलता है कि आज सारे बच्चे मीडियास के साथ रहेंगे और अपने अपने पावर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां देते रहेंगे। खैर यहाँ पास ये लोग क्लासरूम के अंदर बता दिया जाता है और एक स्टेज तैयार किया जाता है जहाँ पे हीरोज का इंटरव्यू चलेगा। खैर यहाँ पास सारे बच्चे किसी एक चीज को लेकर एक्साइटेड होते हैं और सबसे पहले तोदोरोकी को बुलाया जाता है, जहाँ पे वो तोदोरोकी से कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं पिछले कुछ इंसिडेंट को लेकर, जहाँ पे बाकुगो और तोदोरोकी दोनों ने फाइट की थी। यहाँ पर वो बताता है कि मेरा दिल काफी ज्यादा तेज धड़कता है। जहाँ पे रिपोर्टर पूछते हैं कि तुम्हारा अल्टीमेट मूव कौन सा है, जिस पर वो एक शो करके दिखाता है और सभी जगह पे हिमालय का वाला फीलिंग लाके दे देता है। पता है कि तोदोरोकी के पास एक फ्लैश फ्रीजर हीट वेव टाइप का एक अटैक भी है, जिसे उसने पिछली बार यूज भी किया था और काफी बड़ी तबाही मची थी। अब वो चाहे ट्रेनिंग को लेकर हो या फिर क्लास बी के बच्चे के लिए यूज किया हो बैटल टाइम पे। खैर यहाँ पास में कुछ दिखाए जाते हैं एंडावोरा वाले सीन जो कि हमारे तोदोरोकी ने निभाए थे, जिसके बाद वो उस जगह पे जाता है और एक बार फिर से स्टेज पे खड़ा होता है। वो कहता है कि वो अपने पर्सनल इश्यूज शेयर नहीं करना चाहता। वो अल्टीमेट मूव्स की बात करती है जो उनके होंगे, यानी कि हीरोज के होंगे। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि जो इस पर तुम पर लोग विश्वास करें और अपनी जिंदगी को तुम्हारे हाथ पर रख सके। बच्चों को अपने अपने मूव्स के बारे में तेजी से बोलना होगा बिना स्टेज पर आए हुए। वो बोलती है कि इस औरत को पता ही नहीं कि ये कैमरा के सामने कैसी दिखती है, इस बारे में वो सोचती नहीं है। जहाँ पे आइजावा सर कहते हैं कि एक रिपोर्टर से बढ़कर है। खैर यहाँ पास से में दिखाया जाता है
कि अब न्यू कमिंग इंटरव्यू लेने वाले हैं, उसके पहले ही सभी बच्चे अपने अपने मूव्स के बारे में बताना चालू कर देते हैं और अपने अपने आइडल्स के बारे में भी, जहाँ पे उन्होंने कहा अपनी ग्रेविटी के बारे में बताती है। ये ग्रेविटी कुछ नहीं है, सब गर्भवती है। खैर सभी बच्चे अपने अपनी पावर्स को रिवील करते हैं। बाकुगो वहां पर आता है, कहता है तो आंख से आंख मिलाकर मुझे मत देखो वरना प्यार हो जाएगा। खैर यहाँ पास तो दिखाया जाता है कि वो सभी लोग बातें करते हैं और यहाँ पास से बाकुगो काफी ज्यादा चिड़ा होता है, वो हर वक्त चिड़ा ही होता है। खैर अब मिडोरिया को बुलाया जाता है, जहाँ पे मिडोरिया की फट के गांड हाथ में आ जाती है और यहाँ पास से उसकी पूरी मतलब एक अलग ही लेवल का सीन हो गया था। यहाँ पे मतलब एक ही स्टेज फियर होता है, उसको स्टेज फियर हुआ था, जहाँ पे सभी लोग एक्साइटेड थे उसका इंटरव्यू सुनने के लिए। अब वो अपने मन में ही कुछ ऐसे बड़बड़ बोलना चालू करता है जिस पर इंटरव्यू भी थक जाती है और वो कहती है ये क्या कहना चाहता है। मिडनाइट को पता था कि इसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है कुछ पिछले दिनों जैसे। यहाँ पास से भी सुनाई देता है, यानी कि मिडनाइट ही बोलती है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन ठीक है। सभी बच्चे उसकी ध्यान से सुन रहे होते हैं कि वो आगे क्या बोलेगा, क्योंकि उन सभी को पता है कि इसकी पावर काफी ज्यादा तेज है। अगर इसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं और अभी पावर ज्यादा होने की वजह से ही वो उन्हें देख पा रहा था। अब मास्टर्स ऑफ द पावर यही होते हैं जिनकी वजह से उन्हें पावर मिली होती है, वन फॉर ऑल की। खैर अब इस पावर को यूज करता है, सांस लंबी भरता है और उस पावर को अपना यूज करने के लिए दिखाता है। सभी बच्चों का ध्यान उसी की तरफ होता है और एक छोटा सा वैस्प निकलता है जिसे सब बच्चे देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे मिडोरिया काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली मैंने एक छोटा सा वैस्प निकाल पाया, जिस पर बाकुगो कहता है बस एक छोटा सा वास्प निकाल के कितना खुश है हमारा मिडोरिया। कि दूसरी तरफ दिखाया जाता है ऑल माइट को, जो कि कुछ काम कर रहे होते हैं उन सभी बच्चों के ऊपर, जहाँ पे प्रिंसिपल आते हैं और वो कुछ बताते हैं जैसे हमारा ऑल माइट काफी लंबे समय से नहीं सोया हुआ है और उन्हें गॉन्ड को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होती है। अब गॉन्ड का मतलब जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि उसका मतलब दुर्बल होता है। खैर यहाँ पास से प्रिंसिपल बोलता है कि मेरे पास एक अनाउंसमेंट है इन सभी बच्चों के लिए, जहाँ पे वर्क स्टडी की बात की जा रही होती है, यानी कि हीरो के साथ एक वर्क स्टडी भी। अब टीचर्स भी इस सभी चीजों को सुनते हैं जिन्हें काफी ज्यादा हैरानी होती है कि इतनी जल्दी ही कैसे। अब ये पब्लिक सेफ्टी की बात होती है और यहाँ पास ये सारी रिक्वेस्ट शायद ऊपर की तरफ से आई हुई है, इसीलिए प्रिंसिपल को ये वर्क स्टडी का चलाया जा रहा होगा। विलेन ऑर्गेनाइजेशन अब बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें अब अपने बच्चों को काफी अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी। जो है वो ऑलरेडी काफी मतलब बुरी कंडीशन से गुजर रहा है। पब्लिक वेलफेयर के लिए भी गवर्नमेंट को विलेंस के काफी सारी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तभी वो बच्चों को उनकी स्टडीज के बारे में बता पाएंगे, तभी उन्हें उनकी कमजोरी पता होगी विलेंस की। खैर ये सारी मैसेज तो कमीशन के थ्रू आई थी और यहाँ पास ये टीचर्स को सुनाई जाती है बाय प्रिंसिपल। ये सारी चीजें पता है कि ये हर चीज नॉर्मल नहीं है, हर किसी बच्चे को मोबिलाइज कर देना सिचुएशन एक जैसी हो इस पे कोई हम शक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इस वैकेशन में ज्यादा से ज्यादा होमवर्क देना होगा। खैर अब यहाँ पे कुछ दिन बीत जाते हैं और क्रिसमस का टाइम भी धीरे धीरे आने वाला होता है। यहाँ पास हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग स्पाई कर रहे होते हैं विलेन लीग्स को और प्रिंसिपल एक नई इंफॉर्मेशन की मतलब नई इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो हमारे ऑल माइट के साथ बात भी कर रहे होते हैं इन सभी हीरो कोर्स के लिए। यंग मिडोरिया को लेकर भी कुछ चिंतित होते हैं। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है एक घर को जिसके अंदर सभी बच्चे बैठे होते हैं और वो लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि आज क्रिसमस है। बच्चे एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोलते हैं, जहाँ पे मिडोरिया से बात कर रहे होते हैं कुछ बच्चे और ये नाइट आई एजेंसीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। सेंटी पीटर जो कि एक वर्कर है जो कि वर्क कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी असिस्टेंट कहती है कि सारा काम हमें खुद से ही करना होगा। अब मिडोरिया यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि इंटर्नशिप की बात चल रही होती है उन सभी लोग के बीच में, जहाँ पे बाकुगो आता है। अब बाकुगो को पिंकी अब एक मैरी क्रिसमस वाला कोट पहनाने की कोशिश करती है, जिस पर बाकुगो फिर से चिढ़ जाता है। उसे एक टैब दिखाया जाता है जिसमें एक बंदे की डिटेल्स होती हैं। अब इस बंदे की डिटेल्स कुछ धुंधमिल कर दी गई थी, यानी कि ब्लर। खैर यहाँ पास से वो बताता है कि ऐसी वो चीज नहीं थी। यहाँ पास से उसे बंदा मिला था जो कि उसे नाम चूज करने की बात कहता है, जहाँ पे उसने काफी अजीब तरह के नाम रखे थे, जहाँ पे वो बंदा बोलता है ये सारे नाम काफी बच्चों को आने लगते हैं, तुम कुछ ऐसा नाम रखो जिससे लोग तुम्हारी पहचान समझें, क्योंकि नाम एक बार रखा जाता है और बार बार नहीं। खैर यहाँ पर से बच्चे बात ही कर रहे होते हैं कि उतने में आइजावा सर आ जाते हैं और कहते हैं कि ओ तो तुम लोगों ने यह पार्टी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। सभी बच्चे जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर आ गई होती है हमारी एरी।
एरी जो होती है वो वहां से अंदर की तरफ आती है और डीमंस और डीमंस इन कुछ कह रही होती है, जिस पर हमें उराका को दिखाया जाता है जो कि कहती है ये काफी ज्यादा क्यूट लग रही है, और यहाँ पर से वो पॉजिटिविटी की तरफ दिखाया जाता था। एक्चुअल में उसके हॉर्न्स बड़े होते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिविटी का साइन है ये, और सही बच्चे पावरी करने में काफी ज्यादा एंजॉयबल महसूस कर रहे होते हैं, मतलब काफी मजेदार उनकी पावरी चल रही होती है और वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिस पर मिडोरिया अब वो हर तरह की हर साल इसी तरह पार्टी चले ऐसा वो उम्मीद रखता है, और ये सीन भी यहीं पर दम तोड़ता है। अगर आपको मेरी एक्सपीरियंस जरा सा ही पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दो यार, आज 70 फॉलोअर्स हैं अभी तक में।